नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं स्मिता सिंह और दोस्तों आज है बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन सनी देओल जी का जन्मदिन, जो आज पूरे 65 साल के हो गए हैं। वैसे एक किस्सा है उनके गुस्से को लेकर जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा उस वक्त जब उनकी फिल्म डर आई थी। उन्हें सिर्फ ये ना समझे कि उन्हें गुस्सा स्क्रीन पर ही आता है, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा ऑफ स्क्रीन भी आता है। और डर के दौरान कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। दरअसल हुआ ये था कि डर की शूटिंग के दौरान जब जो शाहरुख खान थे उन्हें एक चाकू मारना था सनी देओल जी को। एक ऐसा सीन था जिसमें शाहरुख खान सनी देओल को चाकू मारेंगे, तो जो सनी देओल थे उनको ऐतराज था कि उनके कैरेक्टर को शाहरुख खान कैसे चाकू मार सकते हैं, क्योंकि फिल्म में वो कमांडो की भूमिका में थे और उनका कहना था कि कोई भी ऐरा गैरा आके कमांडो को अचानक से चाकू नहीं मार सकता है। तो उन्हें इस सीन पर बहुत ऐतराज था, लेकिन जो फिल्म के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा जी, वो नहीं चाहते थे, वो सहमत नहीं थे सनी देओल की बात से और उन्होंने जबरदस्ती ये सीन जो था वो सनी देओल से शूट कराया। और वो सीन को शूट करते हुए इतने ज्यादा नाराज थे कि वो इस सीन को शूट नहीं करना चाहते थे और उन्हें इतना गुस्सा था कि उन्होंने जो अपने दोनों हाथ थे वो अपनी पॉकेट में डाले और उन्होंने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और दोनों जो पॉकेट्स थे वो गुस्से में फट गए थे। तो ये जो वाकया हुआ, इसको लेकर खुद सनी देओल ने 2001 में फिल्म फेयर को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि ये मेरा एक बहुत खराब एक्सपीरियंस था। यश चोपड़ा से वो अपनी बात जो थे उसे मनवा नहीं पाए, जो उनके लिए बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा, जबकि वो सही बोल रहे थे कि कमांडो को कोई ऐरा गैरा आके कैसे चाकू मार सकता है। लेकिन उसके बाद भी वो सीन शूट किया गया और उस वक्त वो ऑफ स्क्रीन उनका गुस्सा जो था सेट पर देखने को सबको मिला। उन्होंने ये भी कहा कि जो यश चोपड़ा जी थे उन्होंने जो कहा था वैसा नहीं हुआ। चोपड़ा जी अपनी बात के पक्के नहीं थे और मैं उन पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा। ये भी शायद एक वजह रही कि उन्होंने फ्यूचर में कभी यश चोपड़ा जी के साथ फिल्में नहीं की। अपने गुस्से को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे सेट पर बहुत जबरदस्त गुस्सा आया तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे इतना गुस्सा कैसे आया कि मेरे जीन्स के दोनों पॉकेट गुस्से में फट गए। लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि ये गुस्सा कुछ ज्यादा था और उन्होंने फिर जो सेट का माहौल था उसे खुद ही थोड़ा हल्का किया और सारा जहां वहां पर जो माहौल था उसे नॉर्मल करने की कोशिश की। वैसे यश चोपड़ा जी से जो सनी देओल थे वो इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें फिल्म का क्लाइमेक्स पूरी तरीके से पसंद नहीं था। सिर्फ एक सीन को नहीं, उन्हें फिल्म का क्लाइमेक्स ही पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्हें ये चीज बहुत खल रही थी कि फिल्म में विलेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी बजाय हीरो के। क्योंकि डर फिल्म में जो शाहरुख खान थे वो एक विलेन के रोल में थे और जो सनी देओल थे वो हीरो के रोल में थे। लेकिन पूरी फिल्म में जो फोकस था, पूरी फिल्म की जो कहानी थी वो एक विलेन को फोकस करके लिखी गई थी। तो फिल्म में विलेन को बहुत ज्यादा तवज्जो मिली थी और यही जो चीज थी वो सनी देओल को बहुत अखरी थी, जिसकी वजह से यश चोपड़ा जी के साथ उनका थोड़ा मनमुटाव हुआ और उसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा जी के साथ आगे कोई फिल्म नहीं की। वैसे इस फिल्म के बाद उन्होंने एक और सबक ये लिया कि वो कोई भी ऐसी फिल्म नहीं करेंगे जिसमें दो हीरो होंगे। तो वो हमेशा इस चीज को ध्यान रखते थे कि वो कोई ऐसी फिल्म ना करें जिसमें उनके कैरेक्टर पे कोई दूसरा कैरेक्टर जो है वो भारी पड़े। तो इसके अलावा जो सनी देओल थे उन्होंने एक चीज और ध्यान रखी कि गुस्से पे हमेशा वो अपने कंट्रोल करें, क्योंकि वो एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने लगे थे और जो ऑन स्क्रीन उनका गुस्सा दिखता था वही ऑफ स्क्रीन भी डर के टाइम पर देखा गया। तो वो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। एक और चीज कि डर के बाद उन्होंने 16 साल तक, ऐसा कहा जाता है कि 16 इयर्स तक उन्होंने शाहरुख खान से बात नहीं की थी, उनसे वो बात नहीं करते थे और बहुत ज्यादा बात करने से उनसे बचते थे। लेकिन जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैं बातचीत वैसे भी बहुत कम करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ, ये कहकर उन्होंने अपनी बात टाल दी थी। लेकिन 16 साल तक, डर मूवी की शूटिंग के बाद 16 साल तक उन्होंने शाहरुख खान से बात बिल्कुल नहीं की थी। तो हमारे जो एंग्री यंग मैन बॉलीवुड में है, ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं, उन्हें ऑफ स्क्रीन भी काफी गुस्सा आता है। वैसे दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनकी जो गदर मूवी थी उसका सेकंड पार्ट यानी कि उसका सीक्वल बन रहा है, उसमें भी वो अमीषा पटेल के साथ फिर से जोड़ी बनाते हुए नजर आएंगे और ये फिल्म जो है अगले साल रिलीज होने वाली है। तो गदर में जो उनका एक्शन देखने को मिला था, जो उनका 2.5 किलो वाला हाथ देखने को मिला था, जो उन्होंने हैंडपंप उखाड़ा था, वैसी ही यादें शायद फिर से ताजा होंगी। और गदर का सीक्वल कितना हिट रहेगा ये तो खैर फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एंग्री यंग मैन फिर से अपना जलवा दिखाते हुए अगले साल आपको नजर आएंगे। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन को नेशनल खबर की ओर से भी उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलूंगी आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।